हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बहुत दिन से आपसे मिला भी नहीं था, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई, तो मुझे लगा कि शायद आज आपसे बात करना चाहिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ग 3 के सिलेबस के रिगार्डिंग और वर्ग 3 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने रिवील की थी वो विभिन्न यूट्यूब चैनल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा मैं कहूँ स्प्रेड हो चुकी है। साथ ही साथ अभी क्लैरिटी सच बोलूँ तो किसी को नहीं है अभी कि हाल ही में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक कन्फर्मेशन मैं आज आपको दे देता हूँ, वो उसके सिलेबस के रिगार्डिंग है। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जिन पर यदि आप विचार करोगे तो आप वर्ग 3 में सिलेक्शन आप 110% ले जाओगे। क्योंकि आप में और उन बच्चों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको लोगों पे कवर करना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है वर्ग 3 में, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी और किस तरीके से चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो अभी किसी को समझ में नहीं आएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, बच्चे को कोई आंदोलन नहीं दिखेगा, बच्चे को कोई भी ऐसा समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके पास एक काफ़ी कम समय रहेगा क्योंकि नोटिफिकेशन में अभी टाइम है, नोटिफिकेशन प्रिपेयर किया जा रहा है, तो नोटिफिकेशन अभी टाइम लेगा, डेफिनेटली टाइम लेगा। डीपीआई ने अभी तक मैं कहूँ एक तरीके से व्यापम को अभी टाइमलाइन दी है कि हम सिलेबस इतने टाइम तक आपको दे देंगे। तो अभी तक तो मैं कहूँ एक तरीके से समय है। आपके पास भी एक टाइम है कि आप अपने आप को उस रेस में सबसे आगे कर सकते हैं, उस रेस में आधे ट्रैक पर जाकर खड़ा कर सकते हैं अपने आप को, जो रेस अभी स्टार्ट हुई ही नहीं। आपके पास एक सुनहरा चांस है, एक गोल्डन चांस है अपने आप को उस सिलेक्शन लिस्ट में शामिल करने का जिसमें अभी तक दूर दूर तक कोई भी उसकी शुरुआत होने के चांस नहीं है। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हो। चलिए बात करते हैं अब सिलेबस के रिगार्डिंग। अभी तक जो सिलेबस चल रहा था वो था, सबसे पहले क्या था क्या नहीं था भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हमें जब वो सिलेबस काम ही नहीं आना तो डिस्कस करके क्या करेंगे। हमें जो डिस्कस करना है वो ये कि अब क्या है, ये सिलेबस अब किस तरीके से काम करेगा। अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो वर्ग 3 की और आप इंतजार कर रहे हो, देन आपको जुलाई वेट करना पड़ेगा। जुलाई सेकेंड वीक के बाद में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। डेट कोई भी फिक्स नहीं है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक्सटेंड होकर जुलाई के थर्ड वीक या फोर्थ वीक तक भी चला जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अगस्त तक भी, अगस्त के फर्स्ट वीक तक खिंच जाए। हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में सिलेबस अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन रिलीज होगा। देन सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका एग्जाम कंडक्ट कराने के चांसेस हैं। लेकिन आपको क्या नोटिफिकेशन तक का वेट करना है? नहीं करना। क्योंकि मैं अगर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप उस पर अमल करें, आप उस पर प्रिपरेशन करें, आप अपने आप को अभी से तैयार करके रखें, जो कि सिलेबस जब आए आपके सामने, नोटिफिकेशन जब आए, तब आपके चेहरे पर हंसी हो और एक साथ ही साथ एक जोश हो, एक जुनून हो। आप अपने आप को इतना तैयार करके रखें उस समय तक जब तक नोटिफिकेशन आए कि हाँ, आप बाकी रेस में बहुत ज़्यादा आगे हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10th का जो नया सिलेबस है वो क्या रखा है इन्होंने वर्ग 3 का। अब 10th का क्यों बोला? क्योंकि 10th एक मोस्ट इंपोर्टेंट, एक कहूँ एक कड़ी हो जाती है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 10th का कितना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, ये पांचों सब्जेक्ट उठाकर रख दिए हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें संस्कृत भी तो था, इसमें पेडागोजी भी तो था, इसमें सीडीपी भी तो था। तो जी नहीं, बदलाव किए जा चुके हैं। लगभग लगभग ये बदलाव फाइनल है। संस्कृत और सीडीपी दोनों को हटा दिया गया है। अब ये एक शॉकिंग है उन बच्चों के लिए जो संस्कृत से तैयारी कर रहे थे, ये शॉकिंग है उन बच्चों के लिए जो सीडीपी घोंट कर पी चुके हैं। तो मेरे दोस्त, आपके हाथ में निराशा लगने वाली है इस बार। आपके हाथ में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको अब मास्टरी करनी पड़ेगी, जिन पे आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड लाना पड़ेगा जिनके आधार पर आप सिलेक्शन के क्लोज हो पाओगे। देखो मैं सीधा सीधा कह देता हूं, जब रिजल्ट आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा एक तरीके से, तब सब लोग एक लाइन में खड़े होंगे क्योंकि सबके लिए सिलेबस एक समान होगा। तो अब आपको तय करना है कि आपको अंत में जाकर उन सभी लोगों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि तब कोई व्यक्ति ये तर्क नहीं दे पाएगा कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। क्यों? क्योंकि व्यापम या सरकार कह सकती है उस समय कि अभी सिलेबस सबके लिए बराबर है, देन जस्ट गो फॉर इट। तो अभी तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अभी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हिंदी, इंग्लिश और मैं कहूँ साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, 5 में से ऐसे 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, ठीक है ना,
क्या नाम है, हिंदी और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट अभी अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साइंस और सोशल साइंस में थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो बेटर रहेगा। मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स अप टू 10th आप घोंट के पी जाइए। सोशल साइंस को आपको करना है, मैं कह रहा हूँ एमपी बोर्ड उठाइए, किताबें अगर कहीं से मिल जाए आपको, किताबें रट लीजिए, वही आपके सिलेक्शन की चाबी बनने वाली है। अप टू 10th आपका मैथ्स कंप्लीटली होना चाहिए। मैथ्स में जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि आप बाद में रिवाइज करने बैठोगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करने बैठोगे, तब मेरे हिसाब से कोई अर्थ नहीं बैठता है। इंग्लिश में आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, लाइक डेफिनेशन जितनी भी आपको पूरी आनी चाहिए। आपको पैसेज आना चाहिए अच्छे से, पैसेज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पैसेज के रिगार्डिंग मैं एक अलग से बता दूंगा। तो पैसेज एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से आने चाहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से आने चाहिए। साथ ही साथ मैं कहूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी बेटर वे में आनी चाहिए। टेंसेज तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बेसिक कंपल्सन हो गया है। एसएसटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तीनों आपके, सिविक्स आपका बेटर होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी बेटर होना चाहिए, इकोनॉमिक्स बेटर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री बेटर होनी चाहिए। ये चारों को क्लब करके अपना एसएसटी को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ मैं कहूँ अगर इसके, तो आप साइंस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे केमिस्ट्री हो या बायो हो, आप इनको अभी से, मैं कहूँ कि एक तरीके से जिनको समझ में आता है, कंसेप्ट बेस्ड है, वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको रटना होता है, वो रटने की तैयारी शुरू कर लो अभी से, क्योंकि आपको तब टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स इतने मैं कहूँ एक तरीके से हैवी वेट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेक्शन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 5 सेक्शन है, हो सकता है कि 5 सेक्शन 20-20 नंबर के हों। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, हम तब आंदोलन करेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे, मैंने भी बहुत आंदोलन करके देखे हैं अपने जीवन में। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं विद्यार्थी परिषद के समय से आंदोलन करता रहा हूँ, अभी भी महिला सुपरवाइजर में काफ़ी आंदोलन किए हैं। तो मुझे पता है कौन से आंदोलन सफल हो सकते हैं, कौन से आंदोलन सफल नहीं हो सकते। तो आप अगर जैसे ही इसके बाद में आओगे हाल के हाल आंदोलन के लिए, तो कोई अर्थ नहीं बनेगा, आपके पास तैयारी करने के लिए समय नहीं बचेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमें वो आंदोलन वाली रास्ता ना पकड़ना पड़े, तो अभी से लग जाइए अपने आप को, इन 5 सब्जेक्ट्स को इतना डीपली पढ़ लीजिए, और अप टू 10th आप प्रिपेयर करके रखिए। अप टू 10th आपको सारी चीज़ें, आप 7th से स्टार्ट करिए, 6th मत उठाइएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। 7th, 8th, 9th और 10th, ये 4 क्लास के एनसीईआरटी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास टाइम नहीं बचा है। अगर आप सोच रहे हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे दोस्त, आप गलतफहमी में हो, गलतफहमी मत पालना। मैं फिर समझा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी वो गलतफहमी आपको। सो अभी से ये चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ 5 का वेटेज हो सकता है बराबर रहे, ये याद रखना। अभी 90 क्वेश्चंस का वेटेज है, 100 इसको कैसे करेंगे, ये व्यापम जाने या डीपीआई जाने, हमें इनमें कोई भी जानकारी नहीं है। हमारे पास जानकारी है तो ये है कि नोटिफिकेशन आपका तैयार किया जा रहा है। जिस दिन इसमें जो कमियां हैं, वो कमियां एक तरीके से जिस दिन प्रिपेयर हो जाएंगी या उनमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ भाई अब 100% श्योर है हम, किसी प्रकार की खामियां रूल बुक में नहीं है, उसी दिन आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सो मैं आपसे फाइनली कह रहा हूँ कि तैयार हो जाओ। बहुत जल्द आपको और भी अपडेट्स मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग वर्क 3 में। तो अपने आप को ज़्यादा लेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फाइनली ये समझ लो कि आपकी जॉब आपके पास है, तो उसको लेट करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बाकी डिटेल्ड देखना है सिलेबस आपको, तो एनसीईआरटी उठा लो, वहाँ से ही सिलेबस आएगा। इसके अलावा सिलेबस कहीं से जो उठाने वाले नहीं है। देन और भी इन्फॉर्मेशन जैसी कोई आती है मैं डेफिनेटली आपको देता हूँ। सो बस अपने आप को लग जाओ, और बहुत जल्द आपको नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वापस फिर से मिलूंगा। जय श्री राम।